हाय। ओके, तो बैंक निफ्टी का 920 एनालिसिस का वीडियो जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था और जो हम लोग का कंटिन्यूएशन है, जो सीरीज़ है, उस चीज़ के ऊपर हम लोग फिर से बात करते हैं। जो बेसिकली 920 कैंडल का एनालिसिस करते हुए जो नेक्स्ट डे हो सकता है, जो आज हो सकता है, उस चीज़ को एनालाइज करते हुए हम लोग अपनी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैंने जो लास्ट 2-3 दिन से एटलीस्ट आई थिंक 2 दिन का मेरा छूट गया था मार्केट को, मतलब मैंने एनालाइज नहीं किया था और उसके बाद आज मैंने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की है। मैं कुछ काम में फंस गया था, इस चक्कर में मैं नहीं कर पाया था और मेरा मूड भी थोड़ा ख़राब था इसलिए। ओके ओके, तो ये हम लोग का है। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट ने जो हम लोग 2-3 दिन छूटा उसमें ऐसा क्या हो गया। एक्चुअली मार्केट में हम लोग जो बात किए थे कि अब रेंज में होने के चांसेस है, वो रेंज बनाया मार्केट में। अब रेंज बनाने के बाद क्या हो सकता है उस चीज़ के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग 15 मिनट्स कैंडल में अगर बात करें कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो जैसे कि हम लोग जिस दिन हम लोग छोड़ के गए थे उस दिन हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट में हुआ क्या था उस दिन को, जिस दिन बहुत बड़ा कैंडल बनाया था लास्ट दिन में। तो उस दिन में बेसिकली मार्केट यहाँ नीचे तक आया, उसके बाद एक हैमर कैंडल बनाया था और एक 1000 पॉइंट का रिकवरी दिया था। तो हम लोग उसके बाद हम लोग को पता चल गया था कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है मार्केट में, वो प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग नहीं है। और उसके बाद फिर से ये क्या बोलते हैं उसको, एक वोलेटाइल कैंडल की तरह बनाया, मतलब ऊपर भी गया नीचे भी गया, ठीक है। तो अब जब तक इस वोलेटाइल कैंडल के ऊपर या नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगा, तो हम लोग को बिल्कुल पता था कि इसको या इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक मार्केट में अब कोई फास्ट मोमेंटम आने वाला है नहीं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रुका, बीच में ही खुला और बीच में ही रेंज बना दिया। उसने शायद एक्सपायरी भी था, शायद में भी, मुझे याद नहीं है अच्छा। उसके बाद ठीक है, तो हम लोगों ने उस दिन भी बात किया था कि ये जो ऊपर वाला एक रेजिस्टेंस बनाता है, नीचे एक सपोर्ट बनाता है, ठीक है। और इस बीच में जो भी अगर ऊपर के साइड में अगर कोई भी कैंडल बनाता है रेजिस्टेंस लेके नेगेटिव साइड में, तो हम लोग नीचे के साइड में ट्रेड कर सकते हैं। और नीचे में अगर कहीं पे खुलता है और अगर ऊपर साइड में कोई अच्छा खासा बनाता है कैंडल, तो ऊपर के साइड में ट्रेड कर सकते हैं। बीच में हम लोग उतना ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि रेंज में है। और बेसिकली ऑप्शन थीटा डी के ऑप्शन जो सेलर्स हैं वो थीटा डी की कोशिश करेंगे, थीटा डी के लेने की कोशिश करेंगे और मार्केट को रेंज में बना के रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इस दिन के बाद मार्केट यहाँ पे खुलता है, थोड़ा देर नीचे जाता है, ठीक है। नीचे जाता है, हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस बेसिकली देखिए इस चीज़ को, रेंज में हम लोग मार्केट को रेंज में जब रहेगा, इसलिए हम लोगों को मार्केट को अपना रिस्क को मैनेज करते हुए हम लोग को यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। अगर 920 का कैंडल में अगर स्ट्रिक्टली हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो बिना एनालिसिस किए हुए भी, तो हम लोग को ये अगर हम लोग को अपना रिस्क मैनेज करना है तो रिस्क मैनेजमेंट करते हुए हम लोग को नीचे की साइड में ट्रेड लेना चाहिए था। क्योंकि ये जो रेंज है ना, ये रेंज के बीच में ही अब मार्केट ट्रेड कर रहा था। तो नीचे गया, नहीं सस्टेन किया, फिर से ऊपर थोड़ा देर रेंज बनाया और ऊपर गया, तो एक ऊपर के साइड में हम लोगों को अब इसके कहाँ तक जाने का ओपन कहाँ तक है। देखिए ये जो ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे एंट्री लिए थे, जो भी एंट्री लिए थे अपना थीटा डी के मिला था, अब उस रेंज के जब ब्रेक कर रहा है तो अब कहाँ तक जाने का चांसेस था, ये जो रेजिस्टेंस था ना, वो रेजिस्टेंस तक जाने का चांसेस था, वहाँ तक गया। फिर से मार्केट फिर से नीचे आ गया, फिर से दूसरा दिन भी आया, इसी रेंज में खुला, रेंज में फिर से नीचे की साइड में ब्रेक किया, पर ब्रेक फिर से सस्टेन नहीं किया और ऊपर की साइड में गया। फिर ऊपर साइड में गया तो ऊपर साइड में फिर से यहाँ रेजिस्टेंस तक गया, फिर आया। अब देखिए तीसरा दिन क्या हुआ, तीसरा दिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के सामने एक रेड कैंडल बनाया और नीचे की तरफ ब्रेक किया और फिर उसको फिर से मार्केट ऊपर गया, पर अपना 920 का कैंडल को ब्रेक नहीं किया। और उसके बाद फिर नीचे से अच्छा खासा एक हम लोग का साथ डाउनफॉल मिला और अच्छा खासा डाउनफॉल मिला था। और डाउनफॉल मिलने के बाद फिर से मार्केट सस्टेन किया, ठीक है। ये हो गया, ये हुआ था। तो बेसिकली इस चीज़ को समझिए कि मार्केट में जब सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है, तो अब अगर बीच में कहीं पर रेंज में अगर खुल रहा है तो रेंज में हम लोग को क्यों कम करना चाहिए, मार्केट में हम लोग का अपना अपना जो क्वांटिटी है उसको कम क्यों करना चाहिए, उसी को समझिए। रेंज में हम लोग को मार्केट में 920 का कैंडल भी फिर बिल्कुल सही तरीके से हम लोग को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, तो हम लोग को रिस्क मैनेज करने की ज़रूरत पड़ जाता है। क्योंकि जब रेंज में रहता है मार्केट, तो बेसिकली ऑप्शन सेलर्स ये नहीं चाहते हैं कि ऊपर जाए या नीचे जाए, हम लोग को बस उस रेंज के बीच में कहीं भी फंस के रह जाए तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी डर नहीं रहा है उस सिचुएशन में, तो जब उस चीज़ में कोई डर नहीं रहा है तो फिर क्यों ही करेंगे, क्यों ही हम लोग को भी ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। ये अब देखेंगे, अब अगर इस चीज़ को देखिए,
अब अगर डेली चार्ट में बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो एक हम लोग को डाउनफॉल मिला। डाउनफॉल मिलने के बाद एक हम लोग का फ्लैग पैटर्न टाइप का बनाया। फ्लैग पैटर्न देखिए, फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद 2-3 से हम लोगों का लास्ट डे का कैंडल है ना, उसको भी हम लोग का टेस्ट नहीं किया। इसी टाइप का पैटर्न बहुत बार बन चुका है, मुझे याद है कहीं कहीं कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ पे था। देखिए, एक डाउनफॉल मिला, उसके बाद फिर ऊपर गया, एक फ्लैग पैटर्न का टाइप का बनाया। देखिए यहाँ पे 2 दिन का कैंडल अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। 2 दिन का कैंडल जब उसको क्लोज नहीं कर पाता है तो फिर से एक नीचे आने की कोशिश करता है। देखिए एक बार डाउनफॉल मिलता है, ठीक है, तो इस टाइप का फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो इस चीज़ को समझिए कि डेली चार्ट में एक फ्लैग पैटर्न बना है, तो एक इसके नीचे अगर आए, ये जो 50,990 मतलब 50,000 के नीचे अगर मार्केट थोड़ा देर सस्टेन करता है तो हम लोगों का अब एक ओपन हो जाता है ये जो इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तक आने का चांसेस है मार्केट का, ठीक है। तो ये अब इसको अगर 5 मिनट चार्ट्स में भी देखें तो 5 मिनट चार्ट में अगर देखें और कोशिश करें कि क्या हो सकता है। देखिए हम लोगों को ये चीज़ पता है कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, पर रेजिस्टेंस में 2-3 बार ले चुका है। तो अगर यहाँ पे रेड कैंडल बने, ठीक है, कोई अगर रेड कैंडल बने यहाँ पे तो हम लोग लेंगे, ठीक है, रेड कैंडल बने और डाउन साइड में अगर मार्केट फिर से अगर ब्रेक करता है तो हम लोग लेंगे, ठीक है। इसका क्वांटिटी में ट्रेड तो करेंगे, बट ट्रेड हम लोग को उतना ही क्वांटिटी में करना है जब हम लोगों ने इस रेजिस्टेंस को देखते हुए 1-2 बार जो भी हम लोगों ने रिस्क लिया है उस रिस्क का, पहले का प्रॉफिट का नहीं, इसमें अगर कोई अगर प्रॉफिट बनाया है तो उस प्रॉफिट कर लीजिए, क्योंकि 3 बार ले चुका है तो ये ऊपर के साइड भी जाने का चांसेस है, ठीक है। और कल को ब्रेक मतलब यहाँ से फिर से वापस भी आया था ना, तो अच्छा खासा शार्प रिकवरी भी आया था, तो हो सकता है ऊपर भी जाने का चांसेस है, तो थोड़ा सा कम रिस्क में ले सकते हैं, ठीक है। पर ये चांसेस अच्छा है कि नीचे ही आएगा, ऊपर जाने का अगर इसको रेजिस्टेंस लेते हुए अगर 920 का कैंडल बनाता है तो चांसेस ज़्यादा है कि नीचे ही आएगा, ठीक है। अब ये तो पहला सेटअप हो गया। अब दूसरा सेटअप अगर इसी जगह कहीं पे खुलता है, तो अगर इसी जगह पे अगर कहीं पे खुलता है तो मार्केट पहले से ही नेगेटिव सेंटीमेंट है, नेगेटिव सेंटीमेंट के बाद कल को फिर ब्रेकडाउन भी हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद फिर ये अगर यहाँ पे बनता है तो ये फिर और नेगेटिव होगा और सेलर्स कोशिश करेंगे तो इसके नीचे आए तो और भी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये नेगेटिव ही रहेगा। पर सबसे बेस्ट सेटअप ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे डाउन में खुले कहीं पे और अगर इसका जो लास्ट डे लो है उसका अगर रेजिस्टेंस ले और उसको बिना क्रॉस किए अगर फिर से कुछ अच्छा खासा नीचे के साइड में कैंडल बनाता है और अगर फिर से ब्रेक करता है तो वो हम लोग का बेस्ट सेटअप होगा, जो हम लोग का यहाँ तक 50,500 तक हम लोग का मार्केट को लेके आने की कोशिश कर सकता है। ये हम लोग का अच्छा खासा ट्रेंड बन सकता है। मैं इस चीज़ में ज़्यादा इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग ICICI बैंक को देखें, अगर हम लोग ICICI बैंक को देखें तो देखिए ये ICICI बैंक भी अपना रेंज का ब्रेकआउट नहीं, रेंज के नीचे अपना क्लोजिंग दे चुका है। तो इसको अगर फिर से क्लोज करता है तो शायद मार्केट यहाँ तक आ सकता है ICICI बैंक का। HDFC बैंक में हम लोग का एक फ्लैग पैटर्न टाइप का बनाया है, 5 मिनट्स कैंडल में भी एक अच्छा खासा फ्लैग पैटर्न बनाया है। तो इसको भी अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग का नीचे जाने का चांसेस है, जो इसको यहाँ तक लेके आ सकता है। तो जो दोनों जो बड़े बैंक है वो हम लोग के साइड में मूव करने के चांसेस हैं, तो इसलिए शायद अच्छा हो सकता है। फिर एक्सिस बैंक ऊपर के साइड में है, एक्सिस बैंक को हम लोग अभी डाउन साइड में नहीं देखेंगे फिर भी, क्योंकि ये नेगेटिव ट्रेंड है, तो अगर फिर से अगर नीचे की तरफ आता है तो आने का चांसेस तो है ही। SBI भी ऊपर के साइड में है, एक अच्छा खासा नीचे ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से मार्केट ऊपर के साइड में जा चुका है, तो एक अच्छा खासा शार्प रिकवरी मिला है, तो ये पॉजिटिव है। तो पर अभी भी नेगेटिव ट्रेंड में ही है, तो हम लोग नेगेटिव साइड में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चल रहा है बैंक निफ्टी भी। तो ये 920 का आज का 920 का कैंडल में यही सब है। बेसिकली हम लोग को अपना नेगेटिव साइड में हम लोग अपना सेंटीमेंट बनाए रखेंगे। ऊपर में तब तक हम लोग नहीं सोचेंगे बाइंग का, तब तक हम लोग अभी नहीं सोचेंगे जब तक उसका जो रेजिस्टेंस है 50,777 का जो रेजिस्टेंस है, ये जो बड़का सा कैंडल बनाया है, इस कैंडल को जब तक क्रॉस नहीं करता मार्केट तब तक मार्केट ऊपर जाने के चांसेस उतना ज़्यादा नहीं लगते मुझे, ठीक है। तो ठीक है, यही था 920 का आज का। तो आज है 14 अक्टूबर है आज को, और आज मंडे भी है। इस चीज़ को मैंने बोलना भूल गया था कि आज 14 अक्टूबर है और मंडे है, तो आज को उतना ज़्यादा मतलब सेलर्स के नज़रिए से तो उतना ज़्यादा नहीं देखेंगे, पर नीचे के साइड में जो भी सेलिंग हुआ है, नीचे के साइड में जो ऊपर की तरफ जो भी सेलिंग हुआ है उसका शायद आज को मुझे लगता है कि नीचे के साइड मार्केट जाना चाहिए।
पर देखते हैं क्या होता है, मार्केट का मूड को देखते हुए हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।